एगो ठेठ भोजपुरी में वो कहावत है कि नया लुगा 9 दिन आ लुगरी बरस दिन। भाई उन लोगों में तो माथा फुटा हुआ, हम उस दिन बोल दिए तो आप लोग को लग रहा था कि ऐसे ही हम बोल रहे हैं। वो जितने दल है उसका नाम है क्या, इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन में कोई ईर घाट कोई वीर घाट, उसमें सब लोग जो है फरेब की दुकान ही चलाने वाले हैं। तो उसमें आपको लग रहा है कि डिक्लेयर करने का समय आएगा। ने बोला राहुल गांधी जी आए, आदरणीय खड़गे साहब जी आए, कौन साहब जी आए, कौन फलाना साहब आए, चिलाना साहब आए। आज तक देखे फलाना साहब आ रहे हैं तो चिलाना साहब से नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं। वो उनका पैर खींचने में लगे हैं, वो उनको काटने में लगे हैं। यही तो उन लोगों का रणनीति है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। महागठबंधन लगातार एनडीए को हराने के लिए रणनीति है वो बनाते हुए जा रहे हैं। कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई जिसमें एमपी, एमएलए, एमएलसी हो या जिला अध्यक्ष हो, तमाम पार्टी के इस बैठक में मौजूद है। और वहीं बात करें तो बैठक में यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का एक पोस्टर लगाया गया था इस गठबंधन के बैठक में, जिसको काफी चर्चा में लाया गया। अभी तक महागठबंधन ने सीएम फेस नहीं घोषित किया, लेकिन तेजस्वी यादव का पोस्टर के क्या मायने निकल सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह, हम इनसे बात करेंगे। महागठबंधन रणनीति बना रही है आप लोगों को लगातार हराने के लिए। कल तेजस्वी यादव बड़ी बैठक बुलाए, तमाम एमपी एमएलए को बुलाए, अध्यक्षता में उनकी बैठक हुई, रणनीति बन रही है। सबसे पहले महागठबंधन और रणनीति ये दोनों दो चीजें हो गई। महागठबंधन जहां शब्द का आप लोग उच्चारण करते हैं वहां रणनीति नाम का शब्द आ ही नहीं सकता है, पास में फटक ही नहीं सकता है। हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, क्योंकि आप ही के बातों में हमने सुना कि एनडी महागठबंधन के लोग जो है सीएम फेस का चेहरा अलाउ अभी तक नहीं किए, डिक्लेयर नहीं किए। भाई उन लोगों में तो माथा फुटा हुआ, हम उस दिन बोल दिए तो आप लोग को लग रहा था कि ऐसे ही हम बोल रहे हैं। वो जितने दल है उसका नाम है क्या, इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन में कोई ईर घाट कोई वीर घाट, उसमें सब लोग जो है फरेब की दुकान ही चलाने वाले हैं। तो उसमें आपको लग रहा है कि डिक्लेयर करने का समय आएगा। वो रणनीति क्या बनाएंगे, वो यही रणनीति बन रहा है कि भाई हम कहाँ जाएंगे। अब रणनीति बनाते बनाते रिसोर्ट तक पहुंच गए ना। तो रिसर्च का मतलब यही है कि भाई हम उस दिन बोले थे कि नौकरी के बदले में कितना जमीन कोई दे सकता है, प्रत्याशी खोजो, उसके पास कितनी संपत्ति है। तो रिसोर्ट में ही सब बातें होंगी ना। और रणनीति का इसमें कहां सवाल आ गया। इंडी गठबंधन मतलब कोई रणनीति नहीं, इंडी गठबंधन विपक्ष मतलब कोई विजन नहीं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। आज संदीप सूर्यवाला आए, जहां बात करें तो राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार बिहार में कर रहे हैं। देखिए, बिहार आने पे बिहार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार इतना सुंदर जो है सज के तैयार है विकास के मॉडल के साथ हर क्षेत्र में। तो उसको देखने की स्वतंत्रता ये लोग तो अपने देश से ही आ रहे हैं ना। दुनिया के सभी देशों को है कि आके यहाँ के खूबसूरती और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखें। लेकिन वो विकास कार्यों को नहीं, एनडीए की सरकार रोकने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं तो आपने बोला राहुल गांधी जी आए, आदरणीय खड़गे साहब जी आए, कौन साहब जी आए, कौन फलाना साहब आए, चिलाना साहब आए। आज तक देखे फलाना साहब आ रहे हैं तो चिलाना साहब से नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उनसे नहीं मिल रहे हैं। वो उनका पैर खींचने में लगे हैं, वो उनको काटने में लगे हैं। यही तो उन लोगों का रणनीति है। अब इसको आप लोग तूल दे के दुनिया भर का, अरे इतना काम नेता नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन के सरकार में, उस पर ध्यान भटकाइए ना, उस पर ना सवाल उन लोगों से कीजिए। कथी का रणनीति। 15 साल जो है विपक्ष और आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी का सरकार रहा, क्या कर लिया बिहार को उजाड़ने के सिवा, लूटने के सिवा।
कौन सा? उन लोग तो उन्हीं के पुत्र है ना नेता प्रतिपक्ष जी, तो उनको उन्हीं के दल के जो एलआई पार्टनर हैं वही लोग जब उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, मुकेश सहनी जी का अलग राग है, उनका अलग राग, राहुल जी का आप देख ही लिए, खड़गे साहब का देख ही लिए, अब बचा के है? तो पहले इस पे मंथन वो लोग करें। तो मंथन करने का हम लोग को जहां तक लगता है उन्होंने रास्ता निकाला है कि चलिए कुछ नहीं तो कुछ इसी बहाने कहीं रिसोर्ट में, कहीं हवेली में, कहीं जो है 5 स्टार में बैठ के अपना जो विधि व्यवस्था है उसको हम लोग ठीक कर लें आर्थिक वाला। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप लोग वही राग लाते हैं 15 साल पहले। अभी बिहार किस हालत में है? बिहार तो अचेत अवस्था में, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में अधिकारी चला रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है। आप बोल रहे हैं कि रणनीति, जिसके पास रणनीति माने रण है ये नहीं है तो नीति कहां से होगा? जिस आदमी को बिहार में मुख्यमंत्री बिहार के यशस्वी नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को दुनिया देख रही है, उनको ग्लोबल लीडर की उपाधि दे रही है, उनको क्लाइमेट लीडर की उपाधि दे रही है, यहां जो बैठा है उसको विकास नहीं दिख रहा है, तो उसको इसलिए नहीं दिख रहा है ना। एक होता है कि आंख रहते अंधा बनने की एक्टिंग करना, और आपकी आंख मूंद लेने से सूर्य का प्रकाश जो है कम हो जाएगा, तो आपकी गलतफहमी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। दुनिया को विकास दिख रही ना, बिहार के 14 करोड़ आम को नीतीश कुमार जी का विकास दिख रहा है ना, एनडीए सरकार पे विश्वास है ना। अब नेता प्रतिपक्ष जब अपने पिताजी और माताजी के राज में विकास का ब नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे? लेकिन तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं कि अब नए बीज की जरूरत है, क्योंकि खटारा हो गया है। 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलाया सरकार को, अब वो अचेत अवस्था में हो गए, उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा, अब नए युवाओं की बारी है। हमारे गांव में एगो ठेठ भोजपुरी में वो कहावत है कि नया लुगा 9 दिन आ लुगरी 22 दिन। इसका अर्थ आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग कॉन्वेंट वगैरह में पढ़े हैं, लेकिन देहात का ये बहुत ही प्रख्यात उदाहरण है, लोग बोलता है मुहावरा के रूप में कि नया जो है ना वो 9 दिन का ही मेहमान है, चमक चाल, पुराना जो है 22 दिन का है। तो नीतीश कुमार जी को जो 2005 में ये जो है खड्डे और उजड़ता हुआ बिहार, खोखला बिहार मिला था, उसको उन्होंने भरते हुए यहां तक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया है। तो बिहार के जनता और बिहार के देवतुल्य जनता के जहन से इस चीज को निकालने की कैपेबिलिटी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के किसी साथी में नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को विकास पसंद है, न्याय के साथ विकास पसंद है, हर क्षेत्र में विकास। अब जिसको दिख नहीं रहा है भैया उसका तो भगवान मालिक है, उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है महागठबंधन की इस बैठक से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? क्या एनडीए? अरे भैया बैठक करने का इस संविधान और इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई कहीं आए कहीं जाए, कोई बैठक करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बैठकवा रिसोर्टे में ना हो रहा है, बंद कमरों में ना हो रहा है, उससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है? उसमें हम लोग तो ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जिसको जो है बिहार की देवतुल्य जनता ने अमुक अमुक नाम देकर उनके कार्य के आधार पे, उनके क्रिया के आधार पे, उनके विजन के आधार पे उनको अपने हृदय में बैठाया। हम लोग तो अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि वैसे दूरगामी सोच के नेता के हम कार्यकर्ता हैं, और बिहार की जनता जो है उनको नीतीश बाबू के साथ साथ आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के शिल्पकार, अरे चलिए ना मतदाता मालिकों के पास मैदान में, किसी का तब पता चलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष हो चाहे इंडी अलायंस हो, इन लोगों के पास क्या विजन है? ना विजन है, ना किसी पब्लिक का विश्वास है, कुछ नहीं। ठन गोपाल, हवा पानी बांधते रहिए, अपना माल कमाइए, जोरी भरिए, पेट भरिए। तो जो जिस चीज को देखा है वही ना उस चीज को करने की कल्पना करेगा। लेकिन क्यों जीतन राम मांझी आप लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपने ही सरकार पर? वो बोल रहे हैं कि बिहार में घोटाला हो रहा है, पुल 2 महीना में गिर जाता है, एस्टिमेट घोटाला होता है, तो आपको जीतन राम मांझी सवाल को उठा रहे, तो विपक्ष क्या उठाए? पुल का गिरना और सवाल का उठाना, इस प्रश्न को आप लेके चलिएगा तो इसकी जानकारी मुझे है, मैं उस पर भी बोल सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन आदरणीय बिहार के पूर्व मंत्री अभिभावक जीतन राम मांझी जी का बयान हम लोगों ने सुना था, उनका परिप्रेक्ष्य नहीं था। बाद में उन्हीं के पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उनके पुत्र
संतोष जी जो बाइट बोले वो तो आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग उसी चीज को चूज करते हैं जिसमें आप लोग को मसाला मिले का सरकार सब आप ही पर सरकार पर सवाल खड़ा तो यही बात कहे नहीं बोलते हैं कि दिन में अगर 5 गो इंटरव्यू हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी देते हैं तो 5 इंटरव्यू में एक कहने का काम करते हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, एनडीए का मुखिया बिहार मतलब नीतीश कुमार, एनडीए चट्टानी एकता के साथ सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं कोई नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। एनडीए पूरी तरह चट्टानी एकता के साथ मजबूत है, कोई इस गलतफहमी और भ्रम में नहीं रहे। हाँ, अपने मन को अगर तसल्ली देना है विपक्ष के लोगों को तो देते रहें, अपने आप जो है खुश होते रहें, कुछ भी करते रहें। उन लोगों के ना बैठक से, ना उन लोगों के प्रलाप से, ना उन लोगों के झूठा खोखला वादा से बिहार की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारे नेता ने तो बिहार को बसाया है अपने इतने महत्वाकांक्षी योजनाओं से, क्या नहीं है और क्या था बिहार में और कहां तक लेके आ गए। ये तो जो कह रहा है ना उसको खुद ही ग्लानि महसूस होनी चाहिए कि हम क्या कह के अपने आप को ही हंसी का पात्र बना रहे हैं। तो आप सुन लेते हैं जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह क्या कुछ कहते हैं। तमाम न्यूज़